स्टूडेंट्स कीप ऑन टेलिंग मी दिस थिंग कि मैम पढ़ाई तो कर रहे बट रिटेंशन नहीं हो पाता है, मैम पढ़ाई तो कर रहे बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फॉर द एग्जामिनेशंस, मैम पढ़ाई तो कर रहे 2 दिन पढ़ते तीसरे दिन नहीं पढ़ाई करने का मन करता है, मैम पढ़ाई करते करते कब जोन आउट हो जाते समझ में ही नहीं आता, मैम इतना टायर्ड फील होता है ना, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मम्मी सब लाके दे रही है तो भी टायर्ड फील होता है। मैम एक ही कमरे के 4 दीवारी में 12-14 घंटे बैठते तो है लेकिन आउटपुट निकलता है सिर्फ 5-6 आवर्स का, वो स्टडी टाइम टेबल टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते हैं, लेजी फील होता है और ना अंदर से वो मोटिवेशन नहीं है। मैम पढ़ना तो है पर अंदर से मोटिवेशन नहीं है और मन ही नहीं करता है पढ़ाई करने का। मुझे पता है आपके साथ ये सब हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट 7 डेज का आपके लिए एक सुपर चैलेंज लेके आई हूं मैं। बस ये 4-5 चीजें जो मैं आपको बताऊंगी वो बस करके देखो, दैट इज गोइंग टू रीसेट योर ब्रेन, रीसेट योर माइंडसेट एंड रीसेट योर स्टडीज ऑल टुगेदर। एक फ्रेश माइंडसेट डेवलप होगा एंड यू विल फील ड्रिवन, मोटिवेटेड, चार्ज्ड अप एंड सुपर डुपर मोटिवेटेड फॉर द अपकमिंग मंथ एंड फॉर द अपकमिंग जनवरी 25 एग्जामिनेशंस फॉर दैट मैटर। पूरा आप एग्जाम रेडी हो जाओगे, मेरे अश्योरेंस पे ये ट्राई करके देखो एंड आप ही मुझे 7 डेज बाद आके यहाँ पे कमेंट करके बताओगे कि मैम दिस रियली वर्कड फॉर मी एंड दिस इज गोइंग टू चेंज योर अटेम्प्ट फॉर दैट मैटर। एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस टाइम टू टाइम टू मोटिवेट यू, टू गिव यू द गाइडेंस, टू गिव यू द स्टडी प्लान्स, टू एड्रेस इश्यूज लाइक दिस। एंड अभी जैसे कि ICI BOS सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स कंडक्ट करने वाला है फ्रॉम द 29th ऑफ दिस मंथ, सबकी समरीज एज प्रॉमिस्ड इस चैनल पे पुटअप होने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकॉन हिट करके रखना। नाउ लेट अस बिगिन। नंबर 1 चैलेंज विच यू हैव टू फॉलो इज पहले मैं प्रॉब्लम एड्रेस करूंगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैम पढ़ाई करते करते ना जोन आउट हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता, 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए, 4 दिन चले गए, कब सोचा था मैंने ये सब्जेक्ट खत्म करना है और अभी तक तो 10% ही हुआ है। आपको बताएं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप और एज CA स्टूडेंट्स तो इससे अपने को लगता है कि मेरा तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि मुझे तो बस सोचना है, मुझे तो बस थिंकिंग करते रहनी है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दीज थॉट्स आर नेगेटिव और अपन अननेसेसरी चीजें सोचते रहते हैं। अरे पास परसेंटेज का क्या होगा, पेपर कैसे आएगा, इस बार कैसे पेपर चेक होंगे, मेरी फ्रेंड के 2 रीडिंग्स हो गए, मेरी तो एक भी रीडिंग नहीं हुई। अननेसेसरी चीजें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ तो अपन अननेसेसरी चीजें सोचते रहता है। ये बात ध्यान में रखो, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। व्हाट यू हैव टू डू इज whenever you sit to study, don't sit idly. Involve yourself into some kind of activities like speaking aloud, reading aloud, recording your voice notes, interacting with yourself. एक रूम में ब्लैक बोर्ड लगा लो और खुद को चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। मैं क्या करती थी, मिरर के सामने जाती थी और खुद को चीजें एक्सप्लेन करती थी। दिस नॉट ओनली टेक्स यू अवे फ्रॉम द थॉट्स, इंक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजेस योर स्पीड एंड इसके साथ साथ यू फील एंगेज्ड। आपको मजा आता है पढ़ाई करते टाइम इफ यू ट्राई आउट दीज एक्टिविटीज। नहीं तो अपन ना काफी बार फोर्सिबली पढ़ाई करते रहते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे कि किसी ने अपने को जबरदस्ती वहां पे बिठाया है। तो दिस इज गोइंग टू फोर्स यू टू स्टडी। आप मोटिवेटेड फील करोगे और आपको मजा आएगा पढ़ाई करते टाइम एंड थॉट से तो दूरी हो जाओगे। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। सो फॉर द नेक्स्ट 7 डेज बस जो मैं बोल रही हूँ करके देखो, एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टू मच इज टू बैड। आपको पता है टू मच इज टू बैड। अभी क्या हो गया इन दिस डे एंड एज, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, इतने सारे क्लासेस अवेलेबल है, इतने सारे मैराथन्स अवेलेबल है, इतने सारे फास्ट ट्रैक अवेलेबल है। इसीलिए आपके पास एक सब्जेक्ट के 10 बुक्स है, एक सब्जेक्ट के 10 क्लासेस है। इसलिए आप कंफ्यूज फील करते हो बिकॉज एवरी अदर डे किसी फैकल्टी ने एग्जाम ओरिएंटेड बैच अनाउंस किया है, किसी फैकल्टी ने कुछ 5 डे मैराथन अनाउंस किया है। गाइस फैकल्टीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हेल्प यू फ्रॉम देयर साइड, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट में मैराथन की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में मुझे पूरे कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स की जरूरत है और किस सब्जेक्ट में मुझे खुद को प्रैक्टिस करनी है, मुझे लेक्चर्स की जरूरत ही नहीं है, खुद को प्रैक्टिस करनी है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है। नहीं तो अपन अननेसेसरी रैंडमली सिर्फ लेक्चर्स देखते जाते हैं एंड देन आपको लगता है कि मैम कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है। गाइस जब तक वो पेन पेपर लेके आप वो चीज लिख के नहीं देखोगे, आप वो चीज रिकलेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। तो इसीलिए आपका नीड आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से रिसोर्स यूज करो। उसके साथ साथ एक मटेरियल फाइनल कर लो हर सब्जेक्ट के लिए। ICI स्टडी मटेरियल तो मेन रहेगा ही, आप आपकी फैकल्टी का बुक भी रख सकते हो, लेकिन 1 बुक, नॉट बियॉन्ड दैट। अदरवाइज कंफ्यूजन की वजह से आधे टाइम पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट इज फॉर द नेक्स्ट 7 डेज वी हैव टू डू दिस डोपामीन डिटॉक्स। बस मैं जो बोल रही हूँ वो करके देखो। डोपामीन डिटॉक्स गाइस क्या होता है, पढ़ाई कर ली, फिर आप सोचते हो कि अभी तो ब्रेक टाइम है, अभी तो फोन ले लेते हैं। आप ले तो लेते हो फोन, 15 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटा होता है वो समझ में नहीं आता। ये तो अभी तक की प्रॉब्लम थी,
ठीक है, 1 घंटा हो गया, मैम ब्रेक का टाइम स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन रिसेंटली साइंटिफिक एविडेंसेस बोल रहे हैं कि इस वजह से आप ज्यादा फोन यूज करते हो ना, इस वजह से आपके आंखों पे स्ट्रेस होता है, आंखों पे स्ट्रेस हो जाता है। काफी बार आप ऑब्जर्व करते होगे कि मैम यार इतना मैंने बुक देखा भी नहीं है, जिस हिसाब से मुझे रात को बहुत ऐसी मेरी आंखें बंद होने लग जाती है, टायर्ड फील होता है, ड्रेन्ड आउट फील होता है, बिकॉज वो जो स्क्रीन की ब्लू रेज है दैट इज डूइंग दैट टू यू, एंड इसके वजह से आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। इसके साथ साथ अपना अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। काफी बार बच्चे मुझे बोल रहे हैं रिसेंटली कि मैम 1 घंटे के ऊपर बैठा नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ योर्स। तो ये फोन यूसेज आपका सिर्फ टाइम किल नहीं कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन किल कर रहा है, आपका फोकस किल कर रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है या माइंडसेट जो बन सकता है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन सब किल हो रहा है। तो अभी तक ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था, नाउ दिस इज किलिंग योर माइंडसेट ऑल टुगेदर। तो गाइस प्लीज अगर मेरी मानोगे, फॉर द नेक्स्ट 40 डेज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। इससे बड़ा बेनिफिट आपको कोई नहीं देगा। जो ब्रेक में आपको लगता है ना कि मैम ब्रेक में क्या करें, फिर जाओ यार थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, या फिर मम्मी पापा के साथ बात करो, या तो फिर वो रील वाली दुनिया से थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में आओ, थोड़ा सा एनीथिंग विच यू लाइक डूइंग, डांसिंग, म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, ऐसा कुछ भी करो अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द मोबाइल फोन। गाइस अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना, ट्राई दिस 40 डेज डिटॉक्स एंड मुझे अभी के अभी कमिटमेंट दे दो। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस 7-day चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम जीरो टू हीरो इन दीज 40 डेज। मैं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ इसलिए करके देखो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लेजी फील होता है। मैम अभी तो विंटर्स है, बहुत लेजी फील होता है, समझ में ही नहीं आता है कि सुबह अलार्म तो लगाते रोज, लेकिन कब वो स्नूज बटन प्रेस करके कब टाइम चला जाता है समझ में नहीं आता, और हमारा आधा टाइम तो नींद में, लेजीनेस में, टायर्ड फील होते होते ही चला जाता है। सो गाइस फॉर द नेक्स्ट 7 डेज एक और चैलेंज आपको अपनाना है, एक और आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है कि सेटअप योर स्लीप एंड वेकअप टाइमिंग्स। I would say don't go by any popular opinion. See, it was very old school to tell me कि मैम सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है क्या, मेरे पापा बोलते हैं कि सुबह उठ के ही पढ़ाई करो। नथिंग लाइक दैट। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सुबह 3 बजे उठती थी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे तो 3 बजे सोते थे, कोई डिफरेंस नहीं था पढ़ाई में। इट्स जस्ट आई वॉज कंफर्टेबल डूइंग दिस एंड रेस्ट ऑफ देम वर कंफर्टेबल डूइंग दैट। आपको आइडेंटिफाई करना है आपके पैटर्न के हिसाब से कि मैं कब सोने वाली हूँ, कब उठने वाली हूँ। एक्सपेरिमेंट मत करो। आई नो ठंड का टाइम है, एंड अगर आपकी वो इफ यू हैव दैट अप्रोच कि अगर मैं अलार्म लगाऊंगी सुबह का लेकिन रोज स्नूज प्रेस करूंगी, तो पहले से ही अवॉइड दैट, नहीं तो अननेसेसरी डिमोटिवेशन हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप वो पर्सन हो तो अननेसेसरी सुबह उठने का एक्सपेरिमेंट मत करो। रात को 3-4 बजे तक पढ़ाई करो एंड देन यू कैन गो टू बेड, और फिर 9-10 बजे कभी भी उठ सकते हो। और अगर आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैम मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ या लेट नाइट पर्सन हूँ, तो सिंपल एक चीज़ करें, 12 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो। 6 इज नॉट टू अर्ली एंड 12 इज नॉट टू लेट, ठीक है। तो अपने शेड्यूल्स के साथ एक फिक्स टाइमिंग सेट कर लो सो दैट वो मोमेंटम बन जाए। नहीं तो रैंडमली अपन आधे टाइम तो अपना शेड्यूल ही सेट करते रहते हैं। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। तो ये लेजीनेस उस वजह से होती है आधे टाइम तो। एंड थोड़ा सा ना ऐसे मत सोचो कि मुझे दिन भर में सिर्फ पढ़ाई करनी है। रोज रात को अवॉर्ड योर सेल्फ विथ 1 आवर का बाहर का टाइम। जाओ बाहर, 1 घंटा वॉक करके आओ। दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट फ्रेश एयर। कुछ और तो है लाइफ में, नहीं तो खुद को कैद करके रखते हो तो फिर माइंड लेजी फील करेगा ना, लेथार्जिक और लेट बैक ही फील करेगा। सो दिस वन थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। तो गाइज आई हैव डीप डाइव्ड एंड एक एल्डर सिस्टर जैसे मैंने आपको सब कुछ बताया, बस ये 7 डेज के लिए अप्लाई करके देखो, जो मोमेंटम बन जाएगा, जो आप चार्ज्ड अप फील करोगे ना, दैट इज गोइंग टू बी क्रेजी। एंड ये 1 महीने पहले, एग्जाम के 1 महीने पहले ये माइंडसेट बनाना, ये हैबिट सेट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया और ऐसे ही टाइम टू टाइम मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। बस मुझे कमिटमेंट दे दो, यू आर रेडी टू फॉलो दीज 7 days challenges and study like never before. ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ। दिस इज मी साइनिंग आउट। विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा।